अस्सलाम वालेकुम। यूके की ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं। यहाँ की ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैं और मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये वो सवाल है जो मुझसे मेरी पिछली वीडियो पे भी बहुत पूछा गया और आज मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि यूके में रहने के कौन से ऐसे फ़ायदे हैं, जिनकी वज़ह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान वापस नहीं मूव करते। यूके की ज़िंदगी के जो 9 बड़े फ़ायदे हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो जी, जो यूके की ज़िंदगी का पहला बड़ा फ़ायदा है, वो है यहाँ पे क्लीनलीनेस और सफाई। यूके में सफाई का बहुत ख़्याल रखा जाता है। जनरली आप इस मुल्क में कहीं पे भी चले जाएँ, आपको कहीं पे भी गंद नहीं नज़र आएगा। सड़कों के किनारे पे, पार्क्स में, हर शख़्स इस चीज़ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जनरली गवर्नमेंट भी क्लीनिंग का बहुत ख़्याल रखती है, हर वक़्त सफाई होती रहती है यहाँ पर। तो आपको सड़कों पे, पार्क्स में, स्कूल्स में, कहीं पे भी आप चले जाएँगे, आपको गंद नहीं मिलेगा। घरों से हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइमिंग्स पे रबिश कलेक्ट होता है। सेकंड जो यूके की ज़िंदगी का सब बड़ा फ़ायदा है, वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यूके में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, जैसे लंदन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी हैं, यहाँ पे दूसरी ओवरग्राउंड जो ट्रेन होती है वो है, बसेस का सिस्टम, नेटवर्क, ये सब सिस्टम बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इंटरसिटी भी बसेस बहुत अवेलेबल हैं। आप इज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी शख्स के पास गाड़ी नहीं भी है, तो भी आप अच्छी से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। थर्ड जो यूके का बेनिफिट है, वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे बहुत सी बुराइयाँ हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहीं पे एजुकेशन सिस्टम फ्री है यहाँ पे। तो आपका बच्चा ए लेवल्स तक या फिर जिसको हम कहते हैं 12वीं जमात तक, आपका बच्चे फ्री पढ़ते हैं स्कूलों में। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर आप यूके नेशनल हैं, यहाँ का आपको पासपोर्ट मिल गया हुआ है, तो आपके बच्चे ईज़िली स्टूडेंट लोन ले सकते हैं और स्टूडेंट लोन की बेस पे वो यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते मतलब पैसों की वजह से ऐसे नहीं है कि कोई शख्स डिग्री नहीं हासिल कर सके या अपनी पसंद की डिग्री नहीं हासिल कर सके अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से। अगर आपका एडमिशन हो गया, आप स्टूडेंट लोन लेके ईज़िली अपनी डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जॉब पे जाएँगे, तो जॉब पे आपकी जब तक आपका स्टूडेंट लोन उतर नहीं जाता, तब तक आप हर मंथ अपनी सैलरी से उसको पे करते रहते हैं। और उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे एलजीबीटीक्यू और इन सब को पढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है नॉर्मल स्कूल्स में, वहीं पे यहाँ पर बहुत से इस्लामिक स्कूल्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे मदरसे भी बहुत से अवेलेबल हैं, जो कि यूके में रहने वाले मेजॉरिटी मुसलमान पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो मदरसों में भेजते हैं या फिर यहाँ पर इस्लामिक स्कूल्स में भेजते हैं। यूरोप में आई डोंट थिंक कोई और ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतने ज़्यादा इस्लामिक स्कूल्स हैं और जो कि गवर्नमेंट के हैं और फ्री भी हैं। तो आप अपने बच्चों को चाहें तो इस्लामिक स्कूल्स में भी भेज सकते हैं। फोर्थ जो यूके की ज़िंदगी का बड़ा बेनिफिट है, वो है यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम, क्योंकि ये एक वेलफेयर कंट्री है। तो अगर किसी शख्स की जॉब चली जाती है, आप बीमार हो गए हैं, उसकी वजह से आप जॉब नहीं कर सकते, कोई खुदा न खास्ता किसी की ऐसी हेल्थ कंडीशन है या किसी वजह से आपकी जॉब चली गई है, अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है, तो गवर्नमेंट से आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट पे करेगी जब तक कि आपको दोबारा जॉब नहीं मिल जाती या फिर आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती और आप जॉब के काबिल नहीं हो जाते। अगर आप जॉब सीकर्स अलाउंस ले रहे हैं यहाँ पर, आपके पास जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है आपकी स्किल्स के हिसाब से जॉब ढूँढने के लिए भी। उसके इसी तरह अगर आप घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो काउंसिल यहाँ पे आपको घर देती है रहने के लिए और आप उस काउंसिल के घर में रह सकते हैं। अगर घर पूरा नहीं भी दें, तो भी आपको होटल का कमरा या फिर आपको कहीं पे हाउस शेयरिंग में आपको रखा जाता है। एटलीस्ट आपके सर पे छत रहती है। तो यूके का ये जो बेनिफिट सिस्टम है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी शख्स भूखा सोता नहीं मिलेगा और बच्चों को लेके लोग सड़कों पे रहते हुए नहीं मिलेंगे। फोर्थ जो यूके का बेनिफिट है, वो है यहाँ का फ्री मेडिकल सिस्टम। एनएचएस में क्यूज़ हैं, एनएचएस में बहुत लंबी लाइन्स हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं। लेकिन एनएचएस में आपको एटलीस्ट मेडिकल जब आपका ट्रीटमेंट अगर किसी भी बीमारी का हो, फिर वो कैंसर का है या किसी का, अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, आपने उस क्यू को जंप कर लिया है, आपने उस क्यू को गुज़ार लिया है, तो उसके बाद आपका मेडिकल सारा फ्री है। और नॉर्मल आपकी जो मेडिकेशन है, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मेडिकेशन भी आपकी सारी एवरीडे की, वो आपकी सब मेडिसिन्स भी फ्री हैं। और अगर आपको कोई बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगेन वो आपका ट्रीटमेंट वगैरह सब एनएचएस के हॉस्पिटल्स में आपका फ्री होगा। उसमें इंतज़ार है, उसमें क्यूज़ हैं, उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सब के बाद जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
एक हम जो अपना काउंसिल टैक्स अपना देते हैं, यहाँ का हम एनएचएस के जो पैसे देते हैं, वो हम पहले से दे देते हैं, जो हमारे ईयरली पर डिवाइडेड होते हैं। जो यूके में रहने का छठा बड़ा फ़ायदा है, वो है यूके बहुत मल्टीकल्चरल कंट्री है। तो यहाँ पर जब आप रहते हैं, आपको बहुत एक्सपोज़र मिलता है, आपकी दूसरे कल्चर के लोगों से आप मिल सकते हैं, आप उनमें दूसरे कल्चर्स को, दूसरी सोसाइटी के लोगों को आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो आपका जो दुनिया का जो एक्सपोज़र है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपके बच्चों को भी, आपको भी हर तरह के कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल के ट्रिप्स जो होते हैं उसमें आप उनको चर्च भी ले जाया जाता है, उनको सिनेगॉग भी ले जाया जाएगा, उनको मंदिर भी ले जाएगा, उनको मस्जिद भी ले जाया जाएगा। तो बच्चों को एक बहुत वाइड रेंज का एक्सपोज़र मिलता है। बच्चे हर कल्चर को जान सकते हैं। आपको यहाँ पर रह के आप दुनिया के हर मुल्क के शख्स से मिल सकते हैं। आपके जनरल वर्ल्ड नॉलेज आपकी ज़्यादा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिल जाता है। आपको दुनिया का पता चल जाता है यहाँ पर रह के। जो यूके का 7वां बड़ा बेनिफिट है, वो है यहाँ पर रिश्वत ना होना। यहाँ पर आपको कोई भी शख्स रिश्वत देता या रिश्वत लेता नहीं मिलेगा, जो मुझे लगता है यूके का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस्लामिकली भी यही है सिस्टम कि हम रिश्वत नहीं दें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम रिश्वत के बगैर करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर आपको किसी भी काम के लिए रिश्वत कभी नहीं देनी पड़ेगी। हर काम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज़्ड है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करना है, अपनी अपॉइंटमेंट पे ही जाएँगे तो आपका काम होगा। उसके हिसाब से प्रोसीजर आप पूरा फ़ॉलो करेंगे। किसी भी काम के लिए आप क्यू को आगे जंप नहीं कर सकते हैं, आप आगे जाके पहले अपना काम नहीं करा सकते। आप अपने जो यूके का 8वां बड़ा बेनिफिट है, वो है यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का अवेलेबल होना। यूके में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की, यहाँ पे फाइनेंशियली सेटल होने की कोई कमी नहीं है। आप इज़िली यहाँ पे फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं, यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, आप में कोई भी स्किल अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो यूके में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप इज़िली फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास सेविंग की अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। सेविंग अगर आप कर लेते हैं और आपके पास अपने घर की का 10 घर आप जो घर लेना चाहते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो आप डाउन पेमेंट देके मॉर्टगेज के ऊपर घर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ईज़िली इस्लामिक फाइनेंसिंग भी मिल जाती है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ ही सिर्फ मॉर्टगेज अवेलेबल है, इंटरेस्ट के बगैर भी, सूद के बगैर भी आप मॉर्टगेज ले सकते हैं। जो यूके की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है यहाँ पर इस्लामिक कल्चर। यूके की ज़िंदगी में जहाँ पे बहुत सी बुराइयाँ हैं, यहाँ पे एलजीबीटीक्यू को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रांस एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। और जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, उसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक होके यहाँ पर काम कर रही है इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। जब इस्लाम को प्रमोट करने के लिए काम हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मस्जिदें बहुत एक्टिव हैं। अगर यहाँ पर कोई भी शख्स घर लेना चाहता है, वो रेंट पे ले रहे हैं या अपना घर खरीद रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों की ये प्रेफ़रेंस होती है कि हमारा घर हमें मस्जिद के करीब के एरिया में मिले, हमारे एरिया में कोई मस्जिद हो। मस्जिदों में यहाँ पे लेडीज़ के जाने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर मस्जिद में ही लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने की जगह, लेडीज़ की का अपना एक हॉल होता है। एक अपना कमरा होता है जिसमें लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं। वहाँ पर लेडीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लेडीज़ के लिए कॉफ़ी मॉर्निंग्स भी अरेंज होती हैं। बच्चों को आप लेके उसमें जा सकते हैं। बच्चों के लिए जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके लिए आपको प्ले ग्रुप्स वगैरह नर्सरी जो है मिल जाते हैं। हर मस्जिद में ही तकरीबन यहाँ पर हो रहे होते हैं। उसके अलावा ये जो इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करने के लिए जो यहाँ पर काम हो रहा है, जो अब की ये यंग जनरेशन जो यहाँ पर है, वो जो काम कर रही है इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करने के लिए। यूके में आपको बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी जो यहाँ पर हिजाब लेती हैं। हिजाब लेना एक आइडेंटिटी है आपकी यहाँ पर, कि उससे देख के पता चल जाता है कि ये मुसलमान है। उसकी वजह से मेजॉरिटी लड़कियाँ जो पाकिस्तान से यहाँ आती हैं, अगर वो पहले हिजाब नहीं भी लेती थी, तो यहाँ आकर वो हिजाब लेना शुरू कर देती हैं, ताकि पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं। तो यहाँ पर आपको इस्लामिक कल्चर, आपको अपना पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मदरसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। तकरीबन हर एरिया में जहाँ पे भी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे वो मिल के कम्युनिटी एक मदरसा खोल लेते हैं या मस्जिदों में मदरसा स्टार्ट कर लेते हैं। या अपने घरों में किसी के पास, जिस शख्स के पास भी ज़रा नॉलेज है, वो अपने घर में एक सर्कल सा कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर इस्लाम को और मुसलमानों की आइडेंटिटी को और अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करने के लिए। यहाँ पर जो रहते हुए मैंने बच्चों को भी ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ के बच्चों में ज़्यादा इस्लाम की नॉलेज है,
क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जिस वक़्त स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं दूसरे मज़ाहिब के बारे में, वहीं पे पेरेंट्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको इस्लाम के बारे में सिखाने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे आके खुद भी ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हमें जैसे कभी कोई चैलेंज नहीं होता, कभी हमें अपनी आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करने के लिए एक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर क्योंकि ऐसी डिस्कशंस भी होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बातें होती हैं, आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की जाती है अपनी उस आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करने के लिए। यही वो फ़ायदे हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से मेजॉरिटी लोग यूके में रहते हैं, यूके में रहना पसंद करते हैं, यहाँ के बहुत से चैलेंजेस को फ़ेस करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फ़र्दर आपको यूके की ज़िंदगी के बारे में और यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, यहाँ पे सेटलमेंट के रूट्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।